हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में ना हमें यहाँ पे गोये को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे लैब में बैठा हुआ था और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी यहाँ पे गोये को किसी का मैसेज आता है और वो यहाँ पे फोन यूज करने लग जाता है। और यहाँ पे उसे देख के उसका एक दोस्त उसकी शिकायत उसके प्रोफेसर से कर देता है। बट यहाँ पे वो प्रोफेसर गोये को डांटने की बजाय उस लड़के को भी कहते हैं कि तुम भी फोन यूज कर सकते हो, तुम्हें किसने रोका है। और इसे सुन के यहाँ पे सिनाया हंसने लगती है। तभी यहाँ पे गोये बता रहा था कि असल में सीईटी का ना रिजल्ट आ गया है। और इसे सुन के यहाँ पे तुरंत हान भी अपने फोन को चेक करने लगता है और वो रिजल्ट देख के हंस रहा था। और वो यहाँ पे गोये के पास जाता है और उसे दिखाता है और उसे बता रहा था कि मुझे तो 639 मार्क्स मिले हैं। और यहाँ पे गोये उसे अपना रिजल्ट दिखा रहा था और बता रहा था कि मुझे 671 मार्क्स मिले हैं, तुमसे ज्यादा। और ये सुन के बेचारे हान का मुंह लटक गया था। और यहाँ पे वो उसे ये बोल के चला जाता है कि जरूर तुमने एग्जाम में चीटिंग की होगी। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में फूफाई को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था। और यहाँ पे वो ना मोमो को फोन करने की कोशिश भी कर रहा था, पर यहाँ पे मोमो तो उससे अब बात करना ही नहीं चाहती थी उस रात के बाद। और जब यहाँ पे फूफा अपना रिजल्ट देखता है तो वो रिजल्ट देख के और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो ला एग्जाम में फेल हो गया था। और यहाँ दूसरी तरफ मोमो अपने काम पे जाती है तो वो काफी खुश लग रही थी, क्योंकि उसने जो सपना देखा था एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करने का, उसका सपना सच हो रहा था। और यहाँ पे मोमो को ना अकाउंट्स में उतनी इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए उसे वो काम ज्यादा आता नहीं। इसलिए यहाँ पे वो लोग ना उसे अकाउंट्स के बदले एडवर्टाइजिंग का काम दे देते हैं। और यहाँ पे मोमो तो काफी खुश थी, क्योंकि उसके ड्रीम कंपनी में उसे एक जॉब मिल चुकी है। तभी यहाँ पे उसके मॉम का कॉल आता है और वो यहाँ पे उन्हें बता रही थी कि वो उन दोनों से मिलने के लिए उनके फ्लैट पे आ रही है और मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। और ये बात सुन के बेचारी मोमो तो काफी घबरा गई थी। यहाँ वो अपनी मॉम को मना कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम ना उसकी एक भी बात नहीं मानती। और जब हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है उसकी मॉम को, जहाँ पे वो मोमो से मिलने आई थी, यानी कि वो यहाँ पे आ चुकी थी, जहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि मोमो कुछ ऐसे बोल देती है उन्हें, तो यहाँ पे उसकी मॉम को लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप चल रहा है। बट यहाँ पे मोमो ना उन्हें ऐसे बातें करने से मना करती है। अब जब ये लोग वापस घर आ चुके थे तो यहाँ पे गोये उसकी मॉम से काफी अच्छी तरीके से बात कर रहा था। यहाँ पे मोमो की मॉम गोये से कहती है कि तुम जल्दी से एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड बना लो। और इस बात पे यहाँ पे मोमो हंसने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि गोये जरूर एम्बैरेस फील कर रहा होगा। यहाँ पे उसकी मॉम गोये को काफी सारे वॉलनट्स देती है खाने के लिए, जो कि वो अपने खेत से लाई थी। वो यहाँ पे गोये से कह रही थी कि इसे लो और इसे तोड़ के लाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी डिश बना दूंगी। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे फूफाई को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और साथ ही में वो यहाँ पे मोमो के बारे में भी सोच रहा था। तभी यहाँ पे मोमो की दोस्त वांग वहाँ पे आ जाती है और वो जब यहाँ पे फूफाई की ऐसी हालत दिखती है तो वो यहाँ पे उसे कुछ नहीं बोल पाती। बट जब वो यहाँ से अपना पार्सल लेके जा रही थी तभी यहाँ पे एक आदमी से वो टकरा जाती है और वो आदमी यहाँ पे उससे बदतमीजी करने लगता है। और जिसे देख के यहाँ पे फूफाई खड़ा हो जाता है। वो यहाँ पे गुस्से में उसके पास जाता है और उसे अपना पर्स दे के कहता है कि ये लो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। और इसके बाद वो वांग को वहाँ से साइड में ले जाता है। यहाँ पे उसे ऐसा बर्ताव करते हुए देख तसल्ली हो रही थी। और फिर वो यहाँ पे उसकी ऐसी हालत का कारण उससे पूछ रही थी, मतलब इतना ज्यादा क्यों पी रहे हो तुम, ऐसा क्या हो गया। यहाँ पे फिर फूफाई उसे सब कुछ बता देता है कि वो एग्जाम में फेल हो गया और ऐसी ऐसी चीजें चल रही है। यहाँ पे वांगशा उससे कह रही थी कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए ना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगी। अगर तुम फिर टेस्ट में पास हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे मोमो से पैचअप करवा दूंगी। और इस बात को यहाँ पे सुन के ना फूफाई काफी खुश हो रहा था। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे गोये को दिखाया जाता है, जो कि दरवाजे से असल में वॉलनट तोड़ रहा था। तभी यहाँ पे मोमो वहाँ पे आ जाती है और उसे देख रही थी, क्योंकि उसे वॉलनट तोड़ने में काफी टाइम लग रहा था। और वो भी यहाँ पे उसी तरीके से, यानी कि दरवाजे के बीच में वॉलनट फंसा के वॉलनट को तोड़ने का ट्राई करती है और इससे आसानी से ही वॉलनट टूट जाता है। और इस बात को ये दोनों ही काफी एंजॉय कर रहे थे और वॉलनट तोड़ रहे थे। और जब यहाँ पे मोमो की मोम उन दोनों को देख रही थी तो वो भी काफी खुश हो रही थी और यहाँ पे वो उनके पास आके उन्हें देखने लगती है। और इस बात पे यहाँ पे मोमो को अच्छा नहीं लगता और वो उसकी मोम को यहाँ से जाने के लिए कहती है। यहाँ पे उसकी मोम उनके पास आती है और उन्हें वॉलनट तोड़ने की एक और नई ट्रिक बताती है। और शायद ये ट्रिक गोये को भी पसंद आ गई थी। जब यहाँ पे सब लोग मिलके वो वॉलनट जो तोड़े थे उसकी एक डिश बनाई थी मोमो की मोम ने, और वो सब लोग यहाँ पे खा रहे थे उसे। और यहाँ पे ये सब खत्म करने के बाद मोमो की मोम उठ के कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे मोमो आ जाती है और उन्हें रोक लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी मोम यहाँ पे रुके। इसलिए यहाँ पे वो उन्हें रोक के कहती है कि मैंने तो आपके लिए एक होटल बुक किया है और हम दोनों ना वहीं पे चलते हैं आज की रात, और उसके बाद में वहीं से अपने हॉस्टल भी चली जाऊंगी। बट यहाँ पे उसकी मोम जो है ना वो नहीं चाहती थी कि मोमो वापस हॉस्टल जाए, इसलिए वो यहाँ पे मोमो को मना करके बाद
वो फिर से रूम में चली जाती है। फिर जब हमें यहाँ पे सुबह दिखाया जाता है, जहाँ पे सुबह सुबह ही उसकी मोम ना उसे उठा देती है और यहाँ पे वो उसे बोल रही थी कि तुम्हें गोए को उठाना चाहिए, पर मोमो तो यहाँ पे सुबह उठना ही नहीं चाहती थी। और यहाँ पे ये सब गोए भी अपने रूम में बैठ के सुन रहा था, जिस वजह से यहाँ पे वो हंसने लगता है। जब वो भी यहाँ पे उठ के अपने कमरे के में बाहर आता है तो यहाँ पे मोमो उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछ रही थी। यहाँ पे ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मोमो की मोम उससे कह रही थी कि कुछ मैनर्स सीखो तुम गोए से, वो देखो और तुम देखो। और यहाँ पे इस बात पे मोमो ना उसकी मोम को नकल करने लगती है और इसे देख के यहाँ पे गोए को काफी हंसी आ रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें गोए को फिर से उसकी लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी यहाँ पे उसकी सीनियर उससे एक पेन मांगती है और जब यहाँ पे पेन देने के लिए उसे अपना बैग खोलता है तो वो देखता है कि इसमें तो काफी सारे वॉलनट्स भरे हुए थे और ये वॉलनट्स ना मोमो ने उसके बैग में धर दिए थे, जिसे देख के यहाँ पे हान ना उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन गोए को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे प्रोफेसर जैंग आते हैं तो वो देखते हैं कि सभी लोग ना यहाँ पे वॉलनट से खेल रहे थे और ये सब देख के यहाँ पे वो काफी गुस्सा हो गए थे। पर जब ये बात उन्हें पता चलती है कि असल में वो वॉलनट ना गोए लेके आया था तो वो फिर ज्यादा कुछ नहीं बोलते। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे फूफाई को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे वोंगशे से पढ़ाई कर रहा था। पहले तो यहाँ पे वो काफी ड्रामे करता है, लेकिन जब यहाँ पे वोंगशे उसे समझाती है कि ऐसे ऐसे करो तो वो भी समझ जाता है। इधर जब रात में हमें गोए को दिखाया जाता है जो कि घर आ गया था, तो यहाँ पे मोमो की मोम उसे ना सब्जी काटने का काम दे देती है। पर यहाँ पे गोए ने ना कभी सब्जियां काटी ही नहीं थी, तो यहाँ पे बहुत ही फनी वे में ना सब्जियां काटने के लिए एक स्केल का यूज कर रहा था, मतलब मेजर करने के लिए कि कितनी लंबी सब्जियां काटू। और यहाँ पे जब मोमो से ऐसा करते हुए देखती है तो यहाँ पे वो मजाक में उससे पूछ रही थी कहीं तुम्हें माइक्रोस्कोप तो नहीं चाहिए, ठीक से दिख तो रहा है ना। और ये बात सुन के यहाँ पे वो काफी अजीब सी शक्ल बनाता है और यहाँ पे नाइफ मोमो के पास देके वो अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद जब हमें यहाँ पे इन तीनों को साथ में दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे फ्रूट्स खा रहे थे, तो यहाँ पे उसकी मोम देख रही थी कि गोए ना और मोमो ये दोनों ही अपने अपने काम में काफी बिजी थे और वो एक दूसरे से जरा भी बात नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे ये देख के उन्हें काफी शांति लग रही थी, इसलिए वो इन दोनों को घूमने के बहाने बाहर ले जाती है, जहाँ ना ये गेम सेंटर में जाती है गेम खेलने के लिए। यहाँ गोए भी गेम खेलने के लिए लगता है, बट उसने ना ये इस गेम को पहली बार खेल रहा था, तो शुरू में ना वो यहाँ पे काफी गेम हार जाता है। पर जब बाद में वो धीरे धीरे सीख जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये गेम कैसे खेलते हैं, और वो यहाँ पे इसके बाद से सभी गेम जीतने लगता है और काफी पैसे भी जीत जाता है। और उसे देख के यहाँ पे सभी एल्डर्स लोग काफी शॉक हो गए थे कि ये कितना अच्छा खेलता है। और यहाँ पे गोए ने जितने भी पैसे जीते थे वो सभी वो मोमो को दे देता है और यहाँ पे मोमो इतने सारे पैसे देख के काफी खुश हो जाती है। और इसके बाद ये घर चले जाते हैं और घर आने के बाद यहाँ पे मोमो ना वो सारे पैसे उसकी मोम को दे देती है और वो दोनों फिर से वापस अपना काम करने लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब उसकी मोम उन दोनों के लिए सूप बना के लेके आई थी और वो सफाई का बहाना करते हुए इन दोनों को ना पास लाने की कोशिश कर रही थी और वो इन दोनों को एक साथ सोफे पे बिठा देती है। यहाँ पे इन दोनों को तो काफी अजीब लग रहा था इसे, लेकिन उन दोनों को देख के ना उसकी मोम काफी हंस रही थी। फिर तभी हमें यहाँ पे कुछ पास के सीन दिखाए जाते हैं, यानी कि आज सुबह की ही जब यहाँ पे उसकी मोम ना उसे उठाने आई थी तो मोमो यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रामे कर रही थी कि उसे सुबह उठना ही नहीं था। और इसके बाद उसकी मोम यहाँ पे गुए के रूम में आ जाती है और यहाँ पे गुए भी ड्रामे कर रहा था, मतलब कि वो अभी सोने का नाटक कर रहा था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।